Hi guys, welcome back to my channel Archus Mitasi. So आज ये हुआ कि we got an assignment to do an interior और exterior का model class में, but class के उस 2 घंटे में कुछ तो हो नहीं सका. So I thought why not show you guys while completing it at home. Without any further delay, let's just get into today's video. क्लास में बैठ के बस बेसिक स्ट्रक्चर ही रेडी हुआ है which is made of foam sheet. Okay, so this is the reference image I'm using to make it from Pinterest. First I'm making the mattress for the bed. Sewing the edges according to the size of the bed. इतना सोइंग वगैरह करने के बाद याद आया कि मैंने Amazon से एक छोटा सा सिलाई का मशीन खरीद के रखा है. After sewing it down, we are going to turn it inside out. Time to sew down the pillows. We are going to turn it inside out as well. ऐसे 2 pillows बनाने के बाद let's fill it with cotton. We are going to fill the mattress with cotton as well. Rechecking its size once again. Time to sew down the edges. इन edges के लिए मेरे friend ने मुझे ये sewing technique सिखाया है. You can see how I'm doing it. I have used pins to keep the thing in place while I'll sew the edge entirely. Our mattress is done. Time to finish off with the pillows. Using the same sewing method for the pillow edges as well. Tying the last knot to finish it off. A few more last trims and the bedding is ready. Time to make the slanting roof of the bedroom. I'm now marking the measurements and the guides. थोड़ा सा extra edge भी रखेंगे to stick the roof to the structure. After cutting it out, we are going to fold the extra edges. I'm now drawing the boxes for the transparent areas in the roof. After cutting the boxes, we are going to use an OHP sheet. OHP sheet के पीस को फेविक्विक की हेल्प से चिपका लेंगे. Time to stick the roof to the structure. I'm using Fevicol for the rest of the area. Now I'm making photo frames for the walls. For the frame, I'm using the sticks. इनको prawn sticks या फिर bamboo sticks भी कहते हैं. Just coloring them down with my brush pen. Okay, so मैंने ऐसे frames के 5 set बनाए हैं of the color black, white and brown and sticking them around in the colored papers for making the photo frames. एक फ्रेम में मैं इन दोनों कलर्ड पेपर्स को मिक्स एंड मैच करके भी लगा रही हूँ. इन फ्रेम्स को ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं एंड लेट अस कलर द लेग्स ऑफ द टेबल. ये लेग खुल गया था, सो नाउ फेविक्विक्स हेल्पिंग. मैं कुछ लेस खरीद के लाई थी, सो इस टेबल को उस लेस से डेकोरेट करते हैं. मुझे इस फ्लोर मैट में भी लेस लगाना है.
ये सारे एडिशंस पिंटरेस्ट के उस रेफरेंस इमेज में नहीं है. आई एम डूइंग दिस एज पर माई चॉइस. हमारे फ्रेम सूख गए हैं तो उन्हें निकाल लेंगे. मैं उस प्रिंटेड ब्राउन पेपर के छोटे छोटे पीसेस इस व्हाइट कलर के स्ट्रिप में लगा रही हूँ टू मेक देम एज पोलरॉइड्स. ब्राउन कलर के सॉफ्ट क्ले से आई एम मेकिंग दिस प्लांट पॉट. एंड उस 10 रुपए के प्लांट स्ट्रक्चर से मैंने ये लीव्स काट के लगा दिए. मेकिंग अनदर प्लांट पॉट फॉर द टेबल टॉप. अगेन यूजिंग द लीव्स फ्रॉम दैट प्लांट स्ट्रक्चर. नाउ इन्हें सूखने के लिए साइड में रख देंगे एंड लेट्स स्टिक आवर फ्रेम्स. मैं उस व्हाइट कलर के लेस से एक हार्ट काट के लगा रही हूँ विद द ब्लैक फ्रेम्स. हमारे पोलरॉइड सूख गए हैं तो उन्हें काट के ट्रिम कर लेंगे. आफ्टर एडजस्टिंग देयर प्लेसमेंट्स मैंने ऑरेंज कलर धागे के 2 स्ट्रिंग्स ले लिए हैं एंड उन्हें इस तरह से लगा रही हूँ. हमारे पोलरॉइड्स को भी चिपका देंगे. टू इमिटेट द फेरी लाइट्स मैं इन छोटे छोटे गोल्डन बॉल्स का यूज कर रही हूँ. सिक्योरिंग द लीव्स ऑफ माई प्लांट पॉट विथ फेबिक्विक. क्लास में मैं जितना सॉफ्ट क्ले लेकर गई थी उससे मेरा ब्लैंकेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब घर आके एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्ले ऐड करके मुझे ये ब्लैंकेट कंप्लीट करना पड़ रहा है. यू कैन सी कैसे मैं साइड में ऐड करके इसे एक स्क्वायर ब्लैंकेट बना रही हूँ. हमारे प्लांट पॉट्स को थोड़ा सा कलर कर लेंगे. बेड के ऊपर इस एरिया को भी मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूंगी. Our blanket is now dry and ready. अब इस कलर डिफरेंस को ठीक करने के लिए आई एम पेंटिंग इट. मैंने ये छोटा सा नाइट लैम्प और 3 और फ्रेम्स बना लिए थे यूजिंग फोम शीट एंड बीड्स, बट मैं इन्हें शूट करना भूल गई. ओके, सो मैंने ये छोटा सा क्लॉक भी बना लिया था यूजिंग सॉफ्ट क्ले, बट इसे भी शूट करना भूल गई. इसे कलर करने के बाद वी विल मेक अ बेस फॉर अ लैम्प एंड अ फ्यू मोर टच अप्स टू इट. ये एरिया भी सूख गया है तो इसे भी पेंट कर लेंगे. टाइम टू फिनिश ऑफ आवर क्लॉक. मैं इसके नीचे 2 और गोल्डन बीड्स लगा रही हूँ फॉर द स्टैंड. आई एम कलरिंग दिस स्पॉट एज वेल. टाइम टू स्टिक ऑन आवर बेडिंग. टाइम टू स्टिक आवर पिलोज. ब्लैंकेट का पेंट भी सूख गया है तो इसे भी चिपका देते हैं. हमारे नाइट लैम्प और प्लांट पॉट को स्टिक करने के लिए आई एम यूजिंग फेबिक्विक. क्लॉक का डायल ड्रॉ करके इसे भी स्टिक कर देंगे. मैंने एक बुक बनाया था यूजिंग फोम शीट, उसको भी लगा देंगे. लेट्स मेक द स्लीपर्स इन आवर बेडरूम. स्लीपर्स का ये पार्ट जोड़ना वाज द टफेस्ट और मेरी हाथों की हालत तो आप सब लोग देख ही सकते हो. हमारे स्लीपर्स बनके रेडी है तो इन्हें भी चिपका देते हैं. मैंने फिर से ऑरेंज थ्रेड के 2 स्ट्रिंग्स ले लिए हैं एंड आई एम स्मियरिंग इट विद ग्लू ताकि ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाए. अब इस थ्रेड को इस प्लांट पॉट में ऐसे स्टिक करेंगे एज इफ इट्स हैंगिंग. अब चारों एंड को लेके एक नॉट बांध लेंगे एट द डिजायर्ड लेंथ. अब इस कॉपी सिलाई करने के नीडल से रूफ में एक होल बना लेंगे. अब इन सारे थ्रेड्स के एंड को इस होल से पास करके इस प्लांट पॉट को हैंगिंग बना देंगे. सिक्योरिंग इट विथ फेबिक्विक. इस एंड में भी थोड़ा सा फेबिक्विक लगा देंगे.
मैं इस स्ट्रक्चर के दोनों वॉल्स और फ्लोर के नीचे कार्डबोर्ड लगा रही हूँ फॉर स्टेबिलिटी। आई एम सिक्योरिंग दिस एजेस विथ फेबिक्विक। इस स्लैंटिंग एरिया का मार्क बना के इसे काट लेंगे। And now sticking it on this wall. Again securing the edges with Febiquick. मैंने सोचा इस रूफ के इनर साइड में भी ऐसे स्ट्रिप्स लगा देते हैं। Now in the end, जहाँ जहाँ भी required है, I'm just sticking those areas with Febiquick. Inner side में Febiquick के कुछ marks है, to hide them, I'm coloring it with a permanent marker. मेरे टीचर ने बोला था to add a chair and reduce the size of the book. So after doing everything, this is the final look. I hope आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। Always take different references and use the same techniques to recreate them. Put down your thoughts in the comment section below. Hit the like button and subscribe to my channel to never miss my latest uploads. And I'll see you guys in the next video. Till then, bye for now.